जानती कि इस पीली दवा को पीने के बाद मेरा क्या हाल होगा, पर परिवार को बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। लाइए। ये हुई ना बात, चलो पी जाओ इसे। उस दिन जिस बोतल से संजना बाहर आई थी वो अलग थी और ये अलग है, मतलब इसका कुछ अलग असर होगा। माता रानी मेरी मदद कीजिए। जय माता दी। दाहिने सिमर को कुछ पिला रही, कहीं ने सिमर पे शक तो नहीं हो गया? ये दोनों डायनाएं इतने जोर से क्यों हंस रही हैं? अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी। ओह नो, मोहिनी को पता चल गया कि घूंघट में सिमर है। क्या? चल सबसे पहले अपना घूंघट उठाओ। तुम्हें क्या लगा कि इस घूंघट की आड़ में तुम मेरे साथ खेल खेल लोगी? तुम्हारी इस चाल से ना इंसान धोखा खा सकते हैं, हम डायने नहीं। मोहिनी ने सिमर को कुछ पिला के उसे अपने वश में कर लिया है। वश में मतलब अब सिमर वही करेगी जो मोहिनी कहेगी। सिमर, तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई तो तुम्हारी हार से ही खत्म होगी, पर ये सब हम बाद में देखें। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि वो 4 घड़े और प्रेम कहाँ है? अरे वो तो घर के अंदर जा रही है। मंदिर के अंदर कहाँ जा रही है? ये जो कर रही है इसे करने दो। हे माता रानी रक्षा करना। अब हम क्या करेंगे? सजना बेटा, मेरी एक बात मानोगी? प्रेम पापा के पास रहना, कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर मत आना। माता रानी तुम्हारे साथ है बेटा, है?
पड़ेगा। क्या जगह चुनी थी। बहुत हुआ ये लुका छुपी का खेल। अब चलो सबके सब बाहर आ जाओ। इतना क्या सोच रहे हो? तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारी सिमर अब मेरे वश में है। नहीं, इस चौखट को कोई पार नहीं करेगा। माताजी, माताजी, तुम लोग चाहे अपनी काली विद्या से सिमर को कितना भी अपने बस में कर लो, पर मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है। तुम लोग चाहकर भी हमारी सिमर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। आप यहाँ बाहर ये दरवाजा कैसे? सिमर, मुझे ना पहले से ही पता था कि इस घूंघट के अंदर तुम हो, और तुमने मुझे अपने साथ ये खेल खेलने का मौका दिया। वैसे मानना पड़ेगा, ये तो वही वाली बात हो गई, घर में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पहली बार किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जिसे अपना दिमाग इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है। मुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम भारद्वाज परिवार को ऐसी ही किसी जगह पे छुपाओगी जहां मैं कभी नहीं आ सकती। जैसे कि ये मंदिर, क्योंकि तुम ये हमेशा से जानती थी कि इस मंदिर की चौखट को मैं कभी नहीं लांघ पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माता जी। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। आप सब लोग मेरी वजह से, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है। चलो बहुत हुआ ये मिलना मिलाना, सबके सब बाहर आ जाओ। और उससे पहले वो सारे घड़े और प्रेम, इन सबको मेरे हवाले कीजिए। नहीं नहीं, कोई चौखट से बाहर नहीं आएगा, कोई भी नहीं। मोहिनी, हम अंदर नहीं जा सकते और वो लोग बाहर नहीं आएंगे। ऐसा तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। अब हम लोग कब तक इनके बाहर आने का इंतजार करते रहेंगे? देखो, मरना तो तुम लोगों को है ही, पर मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूं।
जब सब कुछ साफ सामने आ ही गया है तो अब लड़ाई भी आमने सामने होगी। मोहिनी, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने अपने परिवार की ढाल बनके। मेरे परिवार तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मेरा मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें सबसे पहले मरने का शौक है तो सबसे पहले तुम ही मरोगी। आखिरी बार पूछ रही हूं, बाहर आते हो या नहीं? ठीक है, तो भुगतो सबके सब। बड़े ढीठ हो, अभी तक फैसला नहीं किया? इतने सारे गुंडे! अरे! ये देखिए, मैं अंदर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, ये लोग तो आ सकते हैं ना। इंसान है, ऊपर से गुंडे हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तुम लोगों को देखकर ये नहीं लगता कि तुम इनका सामना कर पाओगे। जाओ, उस कमरे के अंदर मेरी कुछ बहुत कीमती चीजें रखी हुई हैं, 4 घड़े और एक बेहोश आदमी। जाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ। नहीं नहीं नहीं, अमर, संकल्प बेटा, रुको ही नहीं, रुको। संहार के निशुंभ शुंभ माता जी, हम भी आते। दुष्ट दुर्गम शीश को धड़ से ही उतार के
आज तक तो बस सुना था कि एकता में बहुत ताकत होती है। आज पहली बार देख भी लिया। वाह! पर आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरा एक दांव अब भी बाकी है। वो देखो, चलो सतु, अरे कोई रोको उसको। रुक जाओ। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो ये आदमी घड़ा यहीं पर छोड़ देगा। नहीं। और फिर ये घड़ा अगर टूट गया तो तुम लोगों में से कोई एक माता रानी को प्यारा हो जाएगा या जाएगी। इसीलिए वहां चुपचाप खड़े रहो और उसे मेरे पास आने दो। मुझसे खेल खेलने चली थी, देखी मेरी चाल। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, मुझसे हमेशा एक कदम पीछे ही रहोगी। अब तुम्हारे परिवार में से किसी एक सदस्य की जान मेरे पास है। तुम लोगों का काम यहीं खत्म हुआ। अब चलते बनो यहां से। वैसे माता जी, आप तो सबसे बड़ी हैं, समझदार हैं, तो वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? चलिए अपने बाल बच्चों और बहुओं के साथ इस चौखट से बाहर आ जाइए। सिमर, इतना क्या सोच रही हो? चलो आ जाओ बाहर। रुको सिमर। नहीं बेटा, ये इसकी चाल है। क्या माता जी, अच्छे काम में टांग क्यों अड़ा रही हैं? सिमर जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हमेशा की तरह आने दीजिए उसे। क्या हुआ सिमर? आज पहली बार अपनी परिवार की जान से प्यारी तुम्हें अपनी जान लग रही है? तुम तो गए। पता है, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर मरना तो तुम्हें पड़ेगा। अब देखते हैं सिमर को तुम्हारी कितनी परवाह है, क्या परवाह है भी या नहीं। वैसे माता जी, आप तो बहुत समझदार हैं ना, तो बताइए क्या लगता है आपको, आपके परिवार के कौन से सदस्य की जान है इस घड़े में? आपके पोते सिद्धांत की, आपकी दो बहुएं रोली या परी की, या फिर सबसे चहीती प्यारी सी नन्ही सी मासूम बच्ची अंजलि की? आप सब सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं,
इसमें किसकी जान है ये तो सिर्फ मुझे पता है। मोहिनी, वैसे तुम मुझे तो बता ही सकती हो ना, इस घड़े में किसकी जान कैद है? रोली, सिद्धांत, अंजलि या फिर परी? माँ, नाम जानकर क्या करो, आप तो बस इतना समझ लो कि जिसकी भी जान इस घड़े में कैद है उसके मरने का समय आ गया है।